तो वहीं जनता टीवी की खबर का हिमाचल में बड़ा असर हुआ है। एनपीए बंद किए जाने से नाराज डॉक्टरों की खबर को दिखाने के बाद प्रदेश की सरकार हरकत में आ गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने डॉक्टरों को बातचीत के लिए बुलाया है, तो वहीं स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने चिकित्सकों से हड़ताल पर न जाने की अपील भी की है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर ऐसा कोई रास्ता न अपनाएं जिससे लोगों को परेशानी उठाना पड़े। उन्होंने कहा डॉक्टरों का एनपीएस मामला सरकार के ध्यान में है, सरकार कोई न कोई फैसला चिकित्सकों के हक में करेगी। वहीं हिमाचल मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश राणा ने सरकार के इस निर्णय पर कहा कि इससे डॉक्टर हतोत्साहित होंगे। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों को बिना विश्वास में लिए निर्णय लिया है। एनपीएस सभी राज्यों में सालों से दिया जा रहा है। जब फाइनेंशियल स्ट्रेस से कोई भी स्टेट चलती है, निकलती गुजरती है, तो उस वक्त इस प्रकार के फैसले फाइनेंस की तरफ से आ जाते हैं। और डॉक्टरों को हमने सुना है, उनकी मेरे साथ सेक्रेटरी थी, अब तो डायरेक्टर हेल्थ शायद किसी काम से बाहर गए थे, उनको ठीक तरीके से समझाया। पब्लिक सर्विसेज में कोई बाधाएं नहीं आएंगी। डॉक्टरों की मांग है कि ये रेट्रोग्रेड स्टेप है, और क्योंकि एनपीए क्यों दिया जाता है, एनपीए दिया जाता है नॉन प्रैक्टिस अलाउंस, ताकि वो अपनी अलग की कोई प्रैक्टिस ना करें और अपने काम की तरफ ही केंद्रित रहें। तो ये विषय हम आज और कल में माननीय मुख्यमंत्री से और दूसरे सीनियर लीडर से डिस्कस करने के बाद तब आपको इसके बारे में पूरी बात बताएंगे। ऐसा नहीं है कि कैबिनेट नहीं देना चाहती, कैबिनेट सर्टनली इसके ऊपर विचार करेगी और इसे पुनर्विचार होगा। अभी फैसला लिया गया है, ये अपने प्रदेश के हित में लिया गया है। नहीं, अभी अगर जब तक वापस नहीं लिया जाता है हमारी एजिटेशन कंटिन्यू रहेगी, और अगर ये और इसके बाद मास सीएल आगे इसको उग्र कर सकते हैं अपने आंदोलन को। इसमें मरीजों में जो भी इमरजेंसी सर्विसेज है उसको हम देखते सुचारू रहेगी, और बाद में भी कोई मरीज है उनको देख लिया जाएगा, लेकिन इस दौरान हम मतलब सिर्फ इमरजेंसी ही देखेंगे। हमारा भी दायित्व है, समर्पण है लोगों के प्रति। और आप सबको पता है कि जैसे हम आपके पेशेंट को हम देखते हैं, यह पब्लिक में सर्वविदित है, बताने की बात नहीं है, लेकिन एक एनपीए को उससे ना जोड़ा जाए कि हमारी जो सेवाएं उनका भी आकलन किया जाए। मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष से हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा ने खास बातचीत की है। आखिरकार वो नाराज क्यों हैं, सुनिए। डॉक्टर्स का एनपीए बंद करे जाने को लेकर आज डॉक्टर्स जो मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन है, आज वो स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात उनकी हुई है। क्या स्वास्थ्य मंत्री से आश्वासन मिला है, इस पर बात करने के लिए जो इनके अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेश राणा, वो मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आज क्या बात हुई, क्या आपके मुद्दे थे, किन बातों को लेकर नाराजगी थी आपकी, विस्तार से? जैसे ये आप सबको मालूम है कि जो एनपीए जो सरकार ने एक आकस्मिक अधिसूचना जारी करके जो डॉक्टर को नॉन प्रैक्टिस अलाउंस मिलता था उसको बंद करने का एक अधिसूचना जारी हुई थी। तो इसके विरोध में जो हमारे हिमाचल प्रदेश मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन है, आरडीए है, सीएसए है, जो टीचर फैकल्टी मेडिकल कॉलेज की, वो सारे एक मंच पे इकट्ठे थे। तो क्योंकि इसमें विरोध यही था कि जो आने वाले युवा डॉक्टर्स हैं उनको इस एनपीए से वंचित रखा जाएगा, जो कि एक सरासर गलत है। क्योंकि जो डॉक्टर्स हैं वो उनकी सेवाएं जो हैं अलग तरह से है, उनको उनकी सेवाओं को वैसे नहीं कि उनके आकलन नहीं किया जाना कि एनपीए इनको मिल रहा है, क्योंकि वो विपरीत मुश्किल परिस्थितियों में काम करते हैं, तो उसी के एवज में ये दिया जाता है। और ये भी है कि एथिकली वो एक अपने उस प्रैक्टिस में कहीं बाहर ना जाएं, अपने उसमें फोकस्ड रहें कि जो पेशेंट के लिए समर्पण है उसमें कोई कमी ना आए। तो हिमाचल प्रदेश, जैसे सबको पता है, यहाँ की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं राष्ट्रीय स्तर तक बहुत ही अच्छी हैं, और हम नंबर 1 पे हैं, नंबर 2 पे हैं। केरला स्टेट के साथ कंपटीशन है, जो बताने की बात नहीं है। तो अगर एनपीए ऐसा कोई चीज़ लाई जाती है तो उसमें डॉक्टर्स का जो है मनोबल कम होगा, जो उनमें एक सेवा भावना की जो एक सेवा भावना जो उसमें कमी आएगी, और एक उसमें गिरावट देखने को मिलेगी जो स्वास्थ्य सेवाएं में है। तो उसका एक असर जनता पे भी होगा, क्योंकि वो अपने उसने तन मन से उस सेवाओं में अपना समय नहीं दे पाएंगे।
पिछले कल जनता टीवी ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था और लगातार आप लोगों से भी बात की, एक डिबेट जो है वो हमने इस बाबत रखी थी। अब आज जो है स्वास्थ्य मंत्री ने उसके बाद आपको जो है आज बुलाया था। अब आपका एजिटेशन आगे क्या रहने वाला है, अगला कदम क्या रहने वाला है, आश्वासन जो आपको मिला? माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का हमें एक मैसेज आया था कि हम जितनी भी ये अपनी पदाधिकारी हैं, जो भी मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन की, इनसे हम वार्ता करेंगे। तो स्वास्थ्य मंत्री का जो आश्वासन था, बहुत ही एक सौहार्दपूर्ण तरीके से उनसे बात हुई है, उन्होंने सुना है और उन्होंने इसको स्वीकार किया कि ये हमारे ध्यान में शायद ये चीज़ें नहीं आई हैं। तो इसको जो भी इसमें त्रुटि रही होगी, किस लेवल पे रही होगी, ये तो कहना मुश्किल है। तो उन्होंने बोला कि हम इसको रिकंसिडर करेंगे और आगे भी माननीय मुख्यमंत्री जी से इस बात की चर्चा करेंगे। जो भी कमेटी होगी एक विस्तृत उसमें चर्चा करेंगे और इसको हम एनपीए में कोई भी बदलाव नहीं होने देंगे। और उन्होंने कहा कि आप अपनी सेवाएं जो हैं, मतलब अपनी जो हड़ताल है इसको ये ना करें। लेकिन हमारा ये है कि एक सांकेतिक हड़ताल है, ताकि हमें भी ये है कि हम पब्लिक को इसमें कोई भी परेशानी नहीं होने देंगे। जो हम नियमित अपनी सेवाएं देते रहेंगे, लेकिन सोमवार से एक 9:30 से 11 बजे तक का जो है ये पेन डाउन स्ट्राइक का पीरियड रहेगा, उसमें हम पेशेंट नहीं देखेंगे। लेकिन साथ ही साथ जो इमरजेंसी सेवाएं हैं, ऑपरेशन थिएटर है या लेबर रूम, ऐसी जो जारी रहेंगे सुचारू रूप से, और पेशेंट को या मरीज को परेशानी किसी भी तरह से नहीं होगी। और जो भी मरीज आएंगे हम अपने समय के अनुसार 4 बजे के बाद 5 बजे जो भी उनको देखकर ही घर जाएंगे। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री तो अभी ये बात कहकर गए कि कोई किसी तरह का कोई एजिटेशन नहीं है, कोई हड़ताल नहीं है। पेन डाउन स्ट्राइक तक के लिए उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया कि डॉक्टरों से बात हो गई है और अब किसी तरह की कोई नाराजगी नहीं होगी है। लेकिन हमारा ये एक जो मानना है कि यह अधिसूचना अगर जल्दबाजी में हुई है तो इसको उसी हिसाब से एक माननीय मुख्यमंत्री से जो एक कमेटी से एक उनसे निर्देश लिया जाए और इसको वापस लिया जाए। तो इसमें कोई ज़्यादा बात भी नहीं है। अगर जैसे हमें ये सूचना वापस होती है तो हम विदिन 5 मिनट में हम ये अपनी सारी जो भी एक रणनीति है उसको हम वापस ले लेंगे। हम भी नहीं चाहते कि ये चीज़ें आगे बढ़े और किसी तरह का एक परेशानी हो, जिसमें हमें भी अपने काम के प्रति हमारे में भी एक समर्पण है, उसमें हम इस चीज़ को प्रायोरिटी पे रखते हैं। ऐसा नहीं है, पर ये चीज़ है कि अधिसूचना वापस करें, क्योंकि जब ये किसी के हित में नहीं है तो इसको आगे बढ़ाने की बात ही नहीं होनी चाहिए। पेन डाउन स्ट्राइक जो है वो तो अभी स्टैंड करती है, वो वैसे ही रहेगा। हाँ, आप ये कह रहे हैं? हाँ, अभी तो ऐसा ही चलेगा मंडे से। और अगर अधिसूचना आज ही वापस होती है तो हम इसको अपने जो आगे की स्ट्राइक है या सांकेतिक हड़ताल है, काले बिल्ले है, वो मतलब इसको बंद कर देंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे डॉक्टर राजेश राणा, एमओए के अध्यक्ष, और साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि अभी स्वास्थ्य मंत्री से बात बिल्कुल हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी एजिटेशन जो है वो डॉक्टरों का जारी रहेगा और जब तक अधिसूचना को वापस नहीं लिया जाता तब तक ये एजिटेशन जो है जारी रहेगा। फिलहाल पेन डाउन स्ट्राइक के लिए कॉल किया गया है 11 बजे तक, यानी 9:30 से 11 बजे तक मरीजों को नहीं देखा जाएगा, लेकिन इमरजेंसी सेवाएं जो है वो इस दौरान बिल्कुल जारी रहेंगी। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला।